नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे डीएड और बीएड के शिक्षकों की, जिन्हें नियुक्ति बीएड के शिक्षकों को मिली थी और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया कि डीएड के शिक्षकों को नौकरी देनी थी तो उन्हें नौकरी दी जा रही है। पर दिक्कत यह है कि बीएड के शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा सकता है। इसी को लेकर के अब पूरा जो कुहासा है वो छाया हुआ है। सरकार अब तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि डीएड के शिक्षकों को हम नियुक्ति तो देंगे, लेकिन बीएड के वो लोग जिनको हमने ऑलरेडी नियुक्ति दे रखी है, नौकरी दे रखी है, उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसे में बीएड शिक्षक जो संघ है वो लगातार 10-12 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है, अलग अलग तरीके से अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहा है। उनकी एक ही मांग है कि हमारा समायोजन कर दीजिए, कहीं और हमें एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी लाखों वैकेंसी छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर खाली हैं। अगर मैं सिर्फ टीचर की ही बात कर लूं तो 50,000 से ज्यादा पद टीचर के खाली हैं और यह महज करीब 2,900 टीचरों की बात है। उन्हें नौकरी देने के बाद क्या नौकरी से निकाला जाएगा? इसके पीछे हवाला यह दिया जा रहा है कि जब हमने आपको नौकरी दी थी तो हमने लिख दिया था कि आपकी नियुक्ति कोर्ट के आदेश के अधीन है। तो क्या इस सब करने से क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? और आप जब नौकरी दे रहे थे तभी आप कोर्ट से पूछ लेते कि हम इनको नियुक्ति दे दें या ना दे दें। तमाम तरह के सवाल हैं। गलती अधिकारियों की थी, सजा पहले डीएड वालों को मिली, अब बीएड वालों की नौकरी जाएगी। तो करे कोई भरे कोई, क्या यह चलेगा? या मध्य प्रदेश की तरह कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिसमें जो डीएड शिक्षक हैं उन्हें तो नौकरी मिल जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना है, लेकिन बीएड वालों को कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए। ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा वैकेंसी खाली है, 3,000 से भी कम शिक्षक है, एडजस्ट किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में यह नहीं हो पा रहा है, क्यों? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आज बीएड शिक्षकों ने जल सत्याग्रह किया और जल सत्याग्रह के जरिए अपने समायोजन की मांग की है। क्या कहा है इन शिक्षकों ने, सुनिए। इनके माध्यम से सरकार तक ये संदेश भेजना चाहती हूँ कि अगर आपकी सुशासन की सरकार है तो जागिए और हमारा समायोजन करिए बिना टर्मिनेशन के। तो समझती हूँ कि हमारी समस्या ऐसी है कि सरकार को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, हमको ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या उनके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? क्या उनके घर में बेटी नहीं है? उनको देख के इतना भी नहीं लगता कि हम इनकी नौकरी को सुरक्षित करे करके हम अपनी जीवन यापन कैसे करेंगे? मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं आदिवासी मुख्यमंत्री से ये पूछता हूँ कि अगर आप नक्सलियों को पुनर्वास कर रहे हैं तो और शिक्षकों को वहाँ से निकाल रहे हैं, उनकी नौकरी से निकाल रहे हैं, तो आप शिक्षकों को किस ओर ढकेल रहे हैं? बोल रहे हैं कि टर्मिनेट करना है, हम किसी भी हालत में टर्मिनेशन नहीं होंगे। या तो हमारी लाइफ को टर्मिनेट कर दिया जाए और या तो हमारी सेवा सुरक्षित करी जाए। और इधर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, सुनिए। भाजपा सरकार के लापरवाही के चलते बीएड धारी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। माननीय न्यायालय का फैसला डीएड वालों के पक्ष में आया है और सरकार चाहती तो बीएड वालों को भी बतौर शिक्षक वो नियुक्ति दे सकती है, पर सरकार की जो स्थिति है वो तो युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहती है। 1 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति का वादा था, यहाँ तो संविदा कर्मी, अनियमित कर्मचारियों की नौकरी से छटनी किया जा रहा है। बीएड वालों की नौकरी जा रही है, सरकार को इसमें ठोस निर्णय करना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, जल सत्याग्रह का। उनके आंदोलन का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन मूल भाव को समझना पड़ेगा कि माननीय न्यायालय का जो निर्देश है वो उस भर्ती के खिलाफ है। एनसीटी के नियमावली के बाद जो परिदृश्य यहाँ पर उत्पन्न हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है और राज्य सरकार पूरे मामले पे निगहबान है और जो राज्य सरकार से हो सकता है वो हम करेंगे। कहीं ना कहीं बीएड संघ की अनदेखी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय हुई है। हमारी सरकार माननीय न्यायालय के हिसाब से कार्य करेगी और आगामी जो भी भर्ती होगा उसमें बीएड संघ को प्राथमिकता के तौर पर शामिल करेगी। और आइए देखते हैं हमारे आज के क्या है सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल, बीएड शिक्षकों की नौकरी बचेगी या जाएगी? सरकार फैसला कब ले पाएगी? मध्य प्रदेश ने निकाला बीच का रास्ता, छत्तीसगढ़ में अब तक कोई विकल्प क्यों नहीं मिला? शिक्षकों को मिल रही अधिकारियों की गलती की सजा, जल सत्याग्रह से शिक्षकों का आक्रोश दिखा। बीएड डीएड शिक्षकों की पहेली कब सुलझेगी? एमपी की तरह क्या सबकी नौकरी बचेगी? भाई टर्मिनेशन की बात कही जा रही है, अब टर्मिनेशन होगा नहीं होगा कम से कम क्लियर कर दें। 12 दिन से तो ये लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन रायपुर में ही कर रहे हैं, जल सत्याग्रह, मुंडन, तमाम चीजें कर ली हैं।
स्थिति साफ नहीं है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव जी का बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। बीएड संघ से हमारे साथ विकास मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और डीएड संघ से ओम प्रकाश साहू जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं विकास मिश्रा जी के पास आ जाता हूं, क्योंकि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी नौकरी पर खतरा है। जाहिर सी बात है, टर्मिनेशन अगर सरकारी नौकरी से आपका हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी का नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। विकास जी, अभी क्या स्थिति है? सरकार से आपकी कोई बात हुई है? सरकार ने क्या आपको कहा है कि टर्मिनेट कर रहे हैं, और कब तक टर्मिनेट करेंगे? क्या स्थिति इस वक्त चल रही है? और आपने जो 12 दिनों से अनशन किया, उस पर क्या कुछ अब तक सरकार ने फैसला लिया है? अभिलाष सर, मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं न्यूज़ 24 चैनल का, क्योंकि लगातार आप जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। युवाओं को अगर कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले न्यूज़ 24 आगे आता है, और आज मुझको डिबेट में यह मौका दिया, जिसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं। शासन स्तर पर हम लोगों की जब बात होती है, हम लोग यहाँ पर आज शिक्षा सचिव के द्वारा हम लोग को आमंत्रित किया गया था कि क्या है आगे निर्णय को लेकर के, तो उनका स्पष्ट कहना है कि मेरी आप लोगों के साथ सहानुभूति है और कोर्ट के निर्णय का पालन करना जरूरी है, और आप सबके लिए भविष्य में सोचा जाएगा, कोई कमेटी बना दी जाएगी। इसी टाइप की जो बातें हुई है, प्रतिनिधिमंडल गए हुए थे, कोई ठोस तरीके से हम लोगों को कोई लिखित में कोई आदेश नहीं मिला कि आपकी नौकरी बच जाएगी। और आज किससे मुलाकात हुई विकास जी, एक बार और क्लियर कर दें, किससे मुलाकात हुई आपके प्रतिनिधिमंडल को? एक आदेश भी जारी कर दिया गया है आज। जो किससे मुलाकात हुई जो आप बता रहे हैं, जो ये कहा गया कि आप शिक्षा सचिव जी से मुलाकात हुई है, शिक्षा सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी वर्तमान। ठीक है जी, शिक्षा सचिव जी से हमारी मुलाकात हुई है, शिक्षा सचिव जी के साथ में। बोलिए सर, मैं ये तो कहना चाहूंगा कि जो आज दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राजनेताओं को आना चाहिए। हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, या उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं, इतने उच्च पद पर आसीन हैं, और वो ये आरोप लगा देती हैं कि ये कांग्रेस की गलती है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये गलती एनसीटी की है, और केंद्र सरकार में उनकी ही सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और उसके अंदर में एचआरडी मिनिस्ट्री आती है, जो नियम बनाता है कि बीएड वाले ब्रिज कोर्स करके सहायक शिक्षक बन सकते हैं। और ये मामला जो है राजस्थान जाकर के कोर्ट में जाता है, और कोर्ट इनके नियमों की धज्जियां उड़ा देती है, पलीता लगा देती है। तो एनसीटी में बैठे ऐसे जो उच्च अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, क्या ऐसे नियम बना करके देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को दांव में लगा देते हैं? आपस में जो युवा हैं बीएड और डीएड में लड़ा देते हैं। आज ये स्थिति ऐसी हो गई है कि नौकरी किसी को मिल नहीं रहा है और नौकरी छीना जा रहा है। अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती जिसमें बीएड उसमें उल्लिखित नहीं रहता सहायक शिक्षक पद के लिए, तो हम इतने कम पढ़े लिखे नहीं है कि उस विज्ञापन में हम अपना फॉर्म डालते और जाकर के तैयारी करते और ये लड़ाई हम लड़ते। इस पूरी प्रक्रिया में हम सभी निर्दोष हैं, और ये सजा हमको भुगतनी पड़ रही है, जबकि गलती जो है एनसीटी की गलती है। सर, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि उनका कहना है कि ये कांग्रेस की गलती है। तो विधानसभा चुनाव से पहले माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार में 2 काउंसलिंग हुआ, और उनकी सरकार जाने के बाद 2 काउंसलिंग भाजपा की सरकार के द्वारा किया गया। तो हमको नौकरी से ना बचाएं, कम से कम 2 काउंसलिंग वाले जो कांग्रेस वाले जो दिए हैं बोल रहे हैं, जो भाजपा के काल में दिए हैं 2 लोगों को काउंसलिंग, उनको बचा लिया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं विकास जी। मैं ओम प्रकाश साहू जी के पास आता हूं, क्योंकि इनकी भी लड़ाई हमने लड़ी थी, ये जायज तौर पर सवाल ही मेरा बहुत सिंपल सा है। ये इतनी बड़ी समस्या क्यों बन रही मुझे नहीं पता कि भाई 50,000 वैकेंसीज हैं हमारे पास। इतने दिनों में तो जब का कोर्ट का आदेश आया तब से लेकर अभी तक कोई ना कोई रास्ता निकल आता। मध्य प्रदेश में निकला है कि डीएड वालों को नौकरी देंगे, बीएड वालों को कहीं एडजस्ट कर देंगे, पर नौकरी किसी की नहीं जाएगी। इस तरह का बीच का रास्ता निकल आया। अब एक तरफ तो मैं शुभकामनाएं देता हूं सीधे ओम प्रकाश साहू जी को कि हम लोग जो लड़ाई आपके लिए लड़ रहे थे वो मंजिल तक पहुंच गई है, पर मुझे दूसरी तरफ ये भी एक चिंता है कि अब विकास जी और मेरे बाकी के 2900 जो साथी हैं बीएड वाले, उनका क्या होगा? तो आप लोगों को कब तक नौकरी मिलेगी, इसको लेकर के कोई डेट अभी दी गई है या अभी भी इंतजार ही मिल रहा है? ओम प्रकाश जी जी, न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ के चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि शुरू से ही हमारा जो मुद्दा है प्रकाश में नहीं आ पा रहा था, जिसको लाने का प्रयास आपके चैनल के माध्यम से किया गया, और हमारी आवाज को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। सबसे पहला मुद्दा जो है कि छत्तीसगढ़ में मामला इतना अलग क्यों हो गया जी। बात आती है पूर्व सरकार की, जिन्होंने राजनीतिक लाभ लिया
और राजनीतिक लाभ के लिए जो है लगातार अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट देते रहे। चूंकि कोर्ट का आदेश एक एंट्री ऑर्डर ऐसा ले लिए थे जिसके अनुरूप विभाग को भी काम करना पड़ रहा था और उसके अनुरूप वर्तमान सरकार को भी काम करना पड़ा। 2 नियुक्तियां जो है पूर्व की सरकार ने दी और 2 नियुक्ति वर्तमान सरकार, चूंकि वर्तमान सरकार विवश थी 2 नियुक्तियां आगे करने के लिए, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि इनको अभी नियुक्ति दी जाए और इनका जो भी नियुक्ति रहेगा वो कोर्ट के अधीन रहेगा। तो वर्तमान सरकार की तात्कालिक रूप से देखा जाए तो कोई गलती नहीं दिखती है, लेकिन अगर मामला इतना लंबा चलता है तो सरकार का कहीं ना कहीं दोष दिखता है और ये मामला पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। अप्रैल 2024 का आदेश आया था और उस आदेश को आया आज 9 महीने हो गए। उसके बावजूद भी आप हमारी मानसिक पीड़ा को समझिए। हम अभी हमारे जो सहपाठी साथी विकास मिश्रा जी हैं और की जो अभी सहायक शिक्षक जो नियुक्त हैं, बीएड धारी हैं, वो लोग अभी 12 दिन से धरना स्थल पर हैं। हम ऐसी धरना स्थल पर हम लोग 20 दिन गुजारे थे और बहुत कठिनाइयों के साथ, और इसके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोग न्याय यात्रा रैली निकाले थे। उसके बावजूद भी हमारे मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया था। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर त्वरित कार्यवाही करने की जरूरत है। हमको अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है कि आपकी नौकरी इस दिन से मिलने वाली, आपको नियुक्ति पत्र इस दिन बांटा जाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी पहल नहीं हुआ है। हालांकि आज मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस पे जो है विभाग को निर्देशित किया गया है कि कोर्ट का आदेश है, इसको यथाशीघ्र पालन किया जाए। अब बात आती है मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बीएड धारी को बचाया गया, ये आधी बात है। इसकी अगर पूरी सच्चाई तक जाएं, अगर तह तक पहुंचे, तो वो भी अभी मामला कोर्ट में लंबित है। चूंकि 10 अगस्त तक कुछ जो है अपॉइंटमेंट हुए थे और वो भी मामला जो है कोर्ट के अधीन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि मेरिट एंड लॉ पे एक बार पुनः डिसाइड करें, ताकि जो मामला कोर्ट में लंबित था और सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां थी, उन पर अच्छे से निर्णय आ सके और जिनका अधिकार है उनको उनका अधिकार नियुक्ति मिल सके। तो मामला ये कहना बिल्कुल भी गलत बात है कि मध्य प्रदेश में सॉल्व हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है। ना ओम प्रकाश जी, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं ओम प्रकाश जी कि मध्य प्रदेश में किसी भी बीएड शिक्षक जो है उस वक्त जो भर्ती हुआ था उसकी नौकरी पर खतरा नहीं है फिलहाल की डेट। अब कोर्ट जो फैसला देगा तब है, लेकिन इन लोगों के लिए ऑर्डर निकल गया है। ओम प्रकाश जी समझिए, इन लोगों के लिए ऑर्डर निकल गया है। मेरी चिंता इन लोगों के साथ, इनके परिवार के साथ है, जैसे उस वक्त आपके साथ थी। मुझे तो आपको, मैं तो सियासत वाला नहीं हूं ना कि लड़वा दूं। मैं तो चाहता हूं भाई आप दोनों नौकरी पाओ, सरकारी, काबिल हो, पढ़े लिखे हो, युवा हो और आपने एग्जाम पास किया तो आपको दोनों को मिलना चाहिए। और दिक्कत क्या, 50,000 वैकेंसी खाली है, 5,000 से ज्यादा स्कूलों में टीचर नहीं है ये कहा जाता है। तो अगर आप सबको भी दे दें तो भी हमारे स्कूल में एक ही टीचर पहुंच रहा है। नितिन बंसाली जी ठीक कह रहा हूं मैं? नितिन बंसाली जी के पास आता हूं। जो पूर्व की सरकार थी उनको भी हमने ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास। नितिन बंसाली जी कहिए। नितिन बंसाली जी देखिए, बड़ा सवाल है ये कांग्रेस के और बीजेपी के लिए जो कहा जाता है कि आपकी गलती थी, लेकिन वो बात उन्होंने ठीक कही विकास जी ने कि ये नियम जो है एनसीटी ने बनाए थे और वहां से पूरा कंफ्यूजन शुरू हुआ। पर अब तो हमें निदान की तरफ देखना ना, सॉल्यूशन की तरफ देखना है। भाई निदान की तरफ में सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो देखेंगे। हमारी तो बीएड वाले भी हमारे भाई हैं और डीएड वाले भी हमारे भाई हैं। मैं ये कैसे कहूं कि इनको नौकरी से निकाल दो और इनको नौकरी पर रख लो। बीच का रास्ता निकालना चाहिए और ऐसा आदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी दिया है कि इनके साथ अन्याय ना हो और सरकार कोई बीच का रास्ता निकालकर इनकी नौकरियां सुरक्षित करें। तो ये राज्य सरकार का काम है। अब बड़ी दुख की बात है देखिए कि शिक्षा विभाग प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास है और निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उसी में निर्णय नहीं हो पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी, मुझे ये बताइए। कहीं पे भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और बीएड संघ वाले भी हमारे साथी हैं, डीएड संघ वाले भी हमारे साथी हैं। बीएड संघ वाले कल जागृति मंडल गए थे, मोहन भागवत जी से, आरएसएस चीफ से मिलने के लिए नहीं मिले। ओपी चौधरी जी के, वित्त मंत्री जी के बंगले के बाहर भी बेचारे काफी देर तक बैठे रहे, उनसे नहीं मिले। सिर मुंडाया, जल समाधि ली, आंदोलन किया। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। 1 लाख लोगों को 1 साल में रोजगार देंगे बोला था, नहीं दिया। 3,000 पद तो इन्होंने खुद स्वीकृत किए हैं नौकरियों के। और आपको बता दूं अभिलाष जी, बड़े दुख की बात है कि 716 पदों पे वैकेंसी निकली है, जो भी अभी सिर्फ कागजों पर है। व्यापम और चिप्स का जो अनुबंध था वो खत्म हो चुका है। तो व्यापम
परीक्षाएं लेने में भी असमर्थ है। तो इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए। 1 साल निकल चुका है, प्रदेश के युवाओं के, प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के विषय में सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द से जल्द, जैसा कि हाई कोर्ट ने इसमें निर्देश दिया है कि बीच का रास्ता निकालकर इनकी नौकरियां सुरक्षित किए जाएं, बीएड वालों के साथ ही डीएड वालों का भी ध्यान रखा जाए। बीएड वालों के विषय में आपको बता दूं मैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं ये शिक्षक जो है, आज यही उच्च शिक्षा इनके लिए बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन गई है। तो ठीक, ये बड़ा दुर्भाग्य, अच्छा पॉइंट आपने बताया। नहीं ठीक है नितिन जी, ये हमारे दर्शकों को बता दें कि इनको नौकरी से इसलिए निकाला जा रहा है, जो नितिन जी विडंबना की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादा पढ़े और सहायक शिक्षक के लिए तो डीएड वाले चाहिए। ये कह करके कि आपने ज्यादा बड़ी डिग्री ली है तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। आप सोचिए क्या हो क्या रहा है। ये सिस्टम में ऐसी व्यवस्थाएं कौन बना देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एनसीटी, एचआरडी मिनिस्ट्री और उस वक्त की तात्कालिक करीब 7-8 राज्यों की परेशानी बन गई है अभी। लेकिन मैं वापस आता हूं जल्दी से राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, ये बात तो नहीं थी, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि बीएड वालों को निकाल दो। कोर्ट ने कहा कि इन्हें नौकरी दे दो, इनका हक है। आपको सरकार का काम होता है, परिवार के मुखिया का काम होता है कि अगर मुझे कहा गया है कि ये लड्डू जो था ये छोटे बेटे का है, तो अगर मैं छोटे बेटे को दे रहा हूं तो बड़ा रूठ जाएगा। असली अभिभावक वो होते हैं कि उसे भी चॉकलेट दे दें। आप कह रहे हैं अच्छा देखो मैं न्याय करने बैठा हूं, ये देखो मैंने कर दिया कोर्ट। अरे कोर्ट ने तो अपना न्याय, कोर्ट का काम न्याय करना है, आपका काम लोगों के साथ, जनता के साथ उनका विकास करना है, उनके साथ खड़े रहना है परेशानी में। आप लोग अपनी भूमिका में कहां दिख रहे हैं सर? देखिए अभिलाष जी, शुरुआत से अगर हम देखें कि अगर एनसीटी की भी बात हो, सबसे बड़ी गलती हुई है जो शिक्षा सचिव थे भूपेश बघेल जी के बहुत खास, कई राज्यों में हुई है सर। राजीव चक्रवर्ती जी ऐसा मत बोलिए, मध्य प्रदेश में भी हुई है, वहां शिवराज जी के शिक्षा सचिव खास थे। इस तरह से आप समझिए 8 राज्यों का मामला, आप इसको पॉलिटिकल एंगल दे देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए जो हो गया वो सबकी गलती है। एंगल नहीं है इसमें, बता रहा हूं कोर्ट का भी मामला है। हाँ, जी बताइए। और इंसानियत भी सुनिए, हमारी सरकार इंसानियत से लबरेज है। हमारी सरकार को पता है कि बीएड वालों को निकाल के कोई खुशी नहीं हो रही है, या कोई अभी उनका टर्मिनेशन लेटर टाइप नहीं हुआ है। वो ये पूरी की पूरी तकनीकी गलती है जो आप कह रहे हैं कि एनसीटी, अब एनसीटी को भी गाइडलाइन लेना पड़ा कि जो सहायक शिक्षक होंगे वो डीएड होंगे और जो वरिष्ठ और व्याख्याता होंगे वो बीएड होंगे। अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसकी जो मापदंड तय है। अब गलती से भूपेश बघेल की सरकार ने बीएड के बंधुओं को ले लिया है, लेकिन देखिए बीच का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। रास्ता कहीं बंद नहीं हुआ, रास्ता शुरू है। और रास्ता इस प्रकार से शुरू है कि जैसा शिक्षा सचिव से मिले हैं, मुख्य सचिव भी इसका रास्ता निकाल रहे हैं। और अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात है, वो बात यह है कि यहाँ पर कोर्ट के बहुत सारे बिंदु है। उन बिंदुओं का गहन अध्ययन करने के बाद दोनों का जो संविलियन की बात हो रही, संविलियन का भी एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये देखा जा रहा है कि आपस में जो अभी मर्जर हो सकते हैं बहुत सारे विभागों के, तो चूंकि कोर्ट में कोई भी चला जाता है, हो सकता है कि नितिन जी चले जाएं कि बीएड वालों की संख्या इतनी थी, अमुक संख्या थी, अमुक संख्या का क्यों वैकेंसी निकाला गया, बाकी लोग को और क्यों नहीं लिया जा रहा। तो सरकार परीक्षण करती है कि जो अदालत का परीक्षण है, सरकार निर्णय लेती है कि अदालत ने किन किन बिंदुओं पर अपना निर्णय दिया है, और आगे उसे कोई चैलेंज ना हो। ताकि बार बार ये होता ही है कि हम नियुक्ति देते हैं फिर उसे कोई न्यायालय में चैलेंज करता है। तो तकनीकी पक्षों का परीक्षण किया जा रहा है, और जो अदालत का, माननीय अदालत ने जो निर्णय दिया है, उस अदालत के निर्णय के बाद जो एक ट्रिपल पॉलिसी की जा रही है कि उसे न तो कोई निर्णय को चुनौती दे और इनकी नियुक्ति को कोई चुनौती ना हो सके, और संविलियन भी हो जाए और नई नियुक्तियां भी हो जाए। इस प्रकार से एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं सरकार का कोई, राजीव जी, शिक्षा सचिव ने कहा कि हमें सहानुभूति है। शिक्षा सचिव बोल देते हैं विकास जी से, उनके दोस्तों से, कि हम आपके लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं। नहीं, शिक्षा सचिव जी को भी ऑफिशियली, अभिलाष जी, शिक्षा सचिव को भी ऑफिशियली अभी कोई ऐसी घटना नहीं है कि उन सर कितना ये ऑर्डर आया, कितना टाइम हो गया है राजीव जी? ये ऑर्डर आया, देखिए कितना प्रक्रिया है ना राजीव जी, ऑर्डर आया कितना टाइम हो गया है? ये 15 दिन 20 दिन के लिए कहा गया था, उस 21 दिन या जो भी दिन दिए थे उस तय समय सीमा में तो हमने कोई कार्रवाई की नहीं। अब अचानक से जब कार्रवाई कर रहे थे तो इस बीच में हमने इस पर डिसीजन क्यों नहीं लिया, जब ये 3000 युवाओं के भविष्य का सवाल था तो? और अगर चलिए नहीं भी ले पाए, हो सकता है आपको 1 महीने और लगे, मान लिया, तो 1 महीने तक इस मामले को और पेंडिंग में रख लेते और ऐसा करते कि डीएड वालों को भी नौकरी मिल जाती, बीएड की भी बच जाती। आपने ये जो लेटर निकाल दिया कि
इन्हें नियुक्ति दी जाए और बीएड वाले 12 दिन से बैठे हैं, आप जाकर के उनको बोल नहीं रहे कोई आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, हम रास्ता निकाल रहे हैं। ये बात उनको जाके बोल दीजिए ना। जो रास्ता निकालना निकालिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लीजिए। करेंगे जब पूरी जो हमारी होम नहीं रास्ता निकलेगा, बिल्कुल अभिलाष जी, रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ता तब निकलेगा जब कानूनी परीक्षण किया जा रहा है, जब पूरे वैकेंसी और जो फाइनेंस हमारा वित्त है, सारे लोग मिल बैठकर जब पूरा निर्णय लेंगे। 1 साल हो गया सर, 1 साल अभी अगर हम सरकार को हो गया, और ये विषय आपकी सरकार में आने से पहले का फंसा हुआ पेचीदा विषय। तालियां पिटवा ली ना, उन्होंने तो तालियां पिटवा ली, इसलिए वो पीछे विपक्ष में बैठ गए। सर आपको तो मौका इसलिए दिया था ना कि आप लोग आकर के, आप भी अब इतने लंबे समय तक आप ये बोल देंगे कि भाई अब आपकी नौकरी जाएगी, अब हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं। 1 साल 6, ये ऑर्डर आया था अप्रैल 2024 का, अगर मैं सही हूं तो। ठीक कह रहा हूं मैं विकास जी? विकास जी? जी जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि इनके फाइलों में गांव का रंग, इनके फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। अभिलाष सर जी बोलिए। विकास जी बोलिए। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया हूं, मैं मीडिया का प्रभारी रहा हूं, और हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। यहां पर कांग्रेस ने हमको नौकरी दिया और भाजपा हमको निकालने में तुली है। मैं दलगत राजनीति नहीं करना चाहता हूं, जो कि चक्रवर्ती जी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय बड़े भैया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती। मैं पहले भी कहा कि ये दलगत राजनीति ना करें। ये 3000 जो निर्दोष युवा हैं एनसीटी की गलती की वजह से पड़े हैं। मेरी गलती, मैं भी नियमों को जानता हूं, इसी कारण यहां पर कैमरे के सामने बोल रहा हूं। वो गलतियां तो इस सिस्टम में बहुत होती है। मेरी गलती है, मैं तो मानता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आदरणीय चक्रवर्ती जी से मैं पूछना चाहता हूं। जी जी सर, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय में जब सुनवाई हो रही थी, न्यायाधीश ने स्वयं कहा कि आपके पास, सरकार के पास इनके समायोजन का कोई प्रपोजल है, प्लान है, तो उसको हम जानना चाहते हैं। उसको जब न्याय नहीं मिल रहा तो किसको न्याय मिलेगा भाई? ठीक है, चलिए विकास जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए प्लीज। अभिलाष सर जी। अभिलाष सर जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जज हर बार बोलते थे कि इनको समायोजित करने का कोई प्लान आपके पास है, लेकिन सरकार कोर्ट में कोई प्लान ही नहीं बता पाई। अगर कोर्ट में प्लान प्रस्तुत कर देते कि इनको हम समायोजन करना चाहते हैं, तो जज साहब उसी समय अपने ऑर्डर शीट में लिख देते कि बीएड और डीएड दोनों को ठीक है। विकास जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं जरा राजीव जी से सीधे इस पर बात कर लेता हूं। ठीक है विकास जी, ठीक है ना, ये सीधा राजीव जी, आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा 30,000 शिक्षकों की भर्ती हम निकालने जा रहे हैं इसी साल, जुलाई से पहले। वो जुलाई निकल गया, दिसंबर भी निकल गया, अब तो नया साल आ रहा है। वो साल दूसरा था, कल परसों से वो साल दूसरा हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि 30,000 की वैकेंसी निकलनी थी जुलाई से पहले, 3000 शिक्षकों को आप लोग समायोजित क्यों नहीं कर पा रहे? कौन सा कोर्ट का ऑर्डर आपको रोक रहा है? कौन सी लीगलिटीज हैं जो आपको रोक रही हैं? कौन सा विधान कार्रवाई, विधायी की कार्रवाई आपको रोक रही है? आखिर क्या रोक रहा है? जरा यही स्पष्ट कर दीजिए कि भाई हम करना चाह रहे हैं, हमारी मंशा है, पर यह नियम हमारे खिलाफ जा रहा है। यही बता दीजिए हमारे दर्शकों को और बीएड शिक्षकों को, तो उनको लगेगा कि सरकार की मंशा तो है यार, ये दिक्कत है, इसको दूर करने तक वेट कर लेते हैं। कुछ बात तो कीजिए, संवाद तो कीजिए। देखिए, इसमें बिल्कुल संवाद होगा और संवाद होकर रहेगा, और नौकरी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ना बीएड के साथ ना डीएड के साथ। राजीव जी, दिक्कत ये कि ये बात आप लोग यहाँ कहते हैं, ये बात आप पहले दिन से यहाँ कह रहे हैं, वहाँ के अधिकारी, वहाँ मंत्री जी नहीं बोलते। वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो उसने कहा कि मैंने 10 साल आपकी पार्टी में सेवा की है। कोर्ट की जो बिंदु है, उन बिंदुओं का परीक्षण हो रहा है। सर कितना दिन लगते हैं सर? इसमें सर आप एक काम कीजिए, राजीव जी, ना नितिन भंसाली जी, एक मिनट। राजीव जी, मैं आपको कुछ अच्छे तकनीकी जानकार, कानूनी जानकारों का नंबर दे देता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप लोगों से कोई फीस ना लें। अगर हमारे अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, इतने महीनों में भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप मदद ले लीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, वहां पर पूरी का पूरी विधि विधायी टीम रहती है आपके पास, सॉलिसिटर जनरल से लेकर तमाम लोग कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, उनके पास चले जाइए। सर आप समझिए ना, इस चीज को टालने से एक एक रात, सर अगर मैं तो प्राइवेट नौकरी करने वाला शख्स हूं, अगर मेरी नौकरी पर खतरा होता है तो मैं एक दिन नहीं सो सकता। ये लोग 3-3 हजार लोग वो उधर, और 3000 ये लोग, 6000 ये, इनके परिवार के 8-10 लोग जोड़ लीजिए। अब लाखों लोगों को 60-70-80 हजार लोग जो हैं वो परेशान है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे
अधिकारी फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, और 1 महीना 2 महीना होता तो भी मान लेता मैं, 6-6 7-7 महीने से वो फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। तो ये तो फिर सवाल उठेंगे ना सर गुड गवर्नेंस पे, डबल इंजन की सरकार पर। जी कहीं पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो मैंने आपको बताया है कि जो 124 पृष्ठ की जो ये रिपोर्टिंग आई है कि आपको अमुक अमुक बिंदु पर काम करना है, कोर्ट का पूरा परीक्षण हो रहा है, न्यायालय जैसे जो जवाबदेही तय किया है उसके बाद वित्त विभाग की भी बहुत समय दे दिया है आपको। और दूसरा ये दोनों भाई जो हमारे बैठे हैं इनके साथ न्याय करो भाई। बिल्कुल आपने अन्याय किया, हम न्याय करेंगे। अच्छा राजीव जी एक मिनट, नितिन जी चलिए, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी, राजीव जी आप ये जो कह रहे हैं कि हम इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आपके अधिकारी ये बात ऑन कैमरा आकर कह सकते हैं कि इनकी नौकरी नहीं जाएगी, इनके साथ अन्याय नहीं होगा? कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं ना? इसका मतलब है कि अभी सरकार पशुपेश में है ना, तो जब सरकार ने डिसीजन नहीं लिया है तो ये लोग तो परेशान रहेंगे ना सर, आप समझिए। आश्वासन में तकनीकी मामला और आश्वासन में मैंने कहा कि कोर्ट का मामला है, वित्त तो का ये मामला बात है। आप जो कह रहे हैं और ये बात ऑन रिकॉर्ड, ये बात ऑन रिकॉर्ड अधिकारी कहते हैं कि हम भाई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई आपकी नौकरी नहीं जाएगी, बस इतना तो बोलना है। हो सकता है 1 महीने में निकाल लें, हो सकता है 4 महीने में निकालें, पर आपकी नौकरी के लिए बिना सरकार की परमिशन के कैसे कह सकता? तो सर मैं तो लेकिन सरकार की होमवर्क तो बात चल रहा कर रहा है, हूं, मैं बात राजीव जी सरकार की बात कर रहा हूं, और उसमें जबरदस्त होमवर्क चल रहा है। चलिए नितिन बंसाली जी मैं आपके पास एग्जाम हो जाती है भाई, किसी क्लास की एग्जाम अगर अपन पढ़ाई नितिन जी तो एक साल में तो एग्जाम हो जाती है। आपने तो पूरा गड़बड़ किया। अरे होमवर्क ही चल रहा है, ट्यूशन भी ले लो यार। ना आप लोगों की गलती नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की कहां गलती होती है सर, कैसी बात कर रहे हैं? गलती तो इनकी है, ओम प्रकाश साहू जी की और विकास जी की और अभिलाष जी की। आप लोगों की सरकारों की थोड़ी कोई गलती होती है, लोकतंत्र में कहां होता है? हम मान ही नहीं रहे, हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो बस ये चाह रहे कि अब क्या करना है। नितिन जी आप एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के नाते मुझे ये बताइए कि आप इस परेशानी के वक्त क्या पॉजिटिव काम कर सकते हैं? विरोध आरोप ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप अपनी देखिए चूंकि आपके समय का मामला है, आपके पास भी पूरे तकनीकी लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहुत स्पष्ट कहता हूं कि जब किसी नेता के लिए या आपकी विचारधारा से संबंधित किसी पर कहीं कोई केस होता है तो दिल्ली से उड़कर के आपके अच्छे अच्छे वकीलों के पैनल आकर के केस लड़ते हैं। तो मेरे भाई जो विकास मिश्रा जी हैं, इनके लिए कोर्ट में जाकर के तकनीकी तौर पर आप वहां पर अपना एक बोलिए कि हमारा लीगल पैनल आपके लिए लड़ेगा, या कम से कम सरकार को सुझाव भेज दीजिए कि भाई हमने ये सॉल्यूशन निकाला है, ये सॉल्यूशन आप सरकार इसको फीजिबिलिटी है, इसको आप कर सकते हैं, एक बार विचार कर लीजिए। ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम कभी लोकतंत्र में देखने को मिलेगा एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने के अलावा में? बंसाली जी की आवाज दीजिए प्लीज। इतने दिन से हमारे भाई धरने पे बैठे हैं, या इसके पहले हाँ आ रही आवाज आपकी? जी हाँ बोलिए बंसाली। ये हमारे जो बीएड संघ के और डीएड संघ के अभी बीएड संघ के धरना दे रहे हैं, उसके पहले डीएड संघ के भी धरना दिए, तो दिख नहीं रहा है क्या सरकार को? आंख बंद करके बैठी है, अब वही फिर बात, आप फिर सरकार पे आरोप पे आ गए नितिन जी। होमवर्क करना पड़ेगा। नितिन जी साल भर में तो वहीं आ गए। मैंने मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी, नितिन जी। ना उनको नहीं दिख रहा, मान लीजिए आपको दिख रहा है, गैर राजनीतिक बात कर, आपको दिख रहा है क्या नितिन जी? हाँ। मुझे दिख रहा है ना, तो आपके पास लीगल टीम है, संसाधन है आपके पास, भी बोल रहा हूँ। और इस बात को माननीय न्यायालय ने भी बोल दिया है। उससे बड़ा तो मैं भी नहीं हूं, उससे बड़ा तो ये भी नहीं है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। एक चीज समझ लीजिए विकास जी और ओम प्रकाश जी, भाई इनकी एक मिनट ना नितिन जी ठीक है ना आपको मैंने बोला था कि आरोप मत लगाइएगा, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं ना विकास जी और ओम प्रकाश जी के पास आरोप है ना। एक मिनट सर, इस मामले को लेकर जो राजनीतिकरण हुआ है सर, ये राजनीति पूरी तरह से डीएलएड के अभ्यर्थी जो है पीस गए हैं। ना ओम प्रकाश जी देखिए ना मैंने आपको पिछले दफे भी कहा था, याद होगा कि आप लोग आपस में बिल्कुल मत लड़िए, क्योंकि सियासत चाहती है कि आप जितना लड़ेंगे उतना एक दूसरे को आपके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाने का मौका मिलेगा। ये सियासत जो है, मिश्रा जी हमारे बंधु हैं, उनसे यहाँ के बाहर और भी बात होते रहती है, उनके और भी साथियों से बात होती रहती है। हाँ, ऐसा कोई भी वैराग की भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं उस वक्त भी कह रहा था, ओम प्रकाश साहू जी जब प्रदर्शन कर रहे थे, मैं विकास जी से कह रहा था कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए, उनके धरने में शामिल होना चाहिए कि इनकी गलती नहीं है, इनको भी नौकरी दीजिए। और अब जब ये धरना कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ओम प्रकाश जी, आपको जाना चाहिए, बीजेपी नहीं जाएगी, कांग्रेस नहीं जाएगी, इनकी मंशा कुछ और है। जितना दिन मामला खिंचेगा उतना मजा आएगा। हमारे बीएड के साथियों से मैंने वीडियो के माध्यम से उनको आह्वानित किया था। आपका नैतिक समर्थन, फिजिकल समर्थन, जो मदद हो सकती है उनकी दीजिए। ये युवाओं की लड़ाई है, युवाओं को साथ रहना होगा। और मैं आपको बता दूं, आप देखिए कि कांग्रेस, आप किसी कांग्रेस के नेता पे एक केस कर दीजिए,
दिल्ली, मुंबई, कहां से वकील आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम सिर्फ बीजेपी को कोसेंगे, लीगल एड इनको नहीं देंगे। और बीजेपी के नेता पे आप उंगली उठा के देख लीजिए, सॉलिसिटर जनरल से लेकर तमाम इनके पास एक बहुत बड़ा पैनल है जो किसी भी चीज का रातों रात सॉल्यूशन निकाल देता है। लेकिन इन बच्चों के लिए, मेरे छत्तीसगढ़ के 6,000 भाइयों के लिए और 60-70 हजार परिवारों के लिए अधिकारी हमारे एसी में बैठते हैं, वो अभी तक 114 पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन निकालें। और मैं उनसे कह रहा हूं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बता दीजिए, हम लोग सब लोग मिलकर के कोई रास्ता निकालेंगे, पर आकर के बैठिए तो बताइए ना, यहां फंस गए यार, ये बिंदु है, यहां फंस गए, इसको कैसे करें। चलो 4 हमने सॉल्व कर लिए, 5वें का क्या करना है। बुलाइए नितिन जी को भी, बुलाइए विकास जी को भी, बुलाइए ओम प्रकाश साहू जी को भी, राजीव जी भी बैठ जाएं, सब लोग बैठ करके देखिए कैसे नहीं निदान निकलता। दिक्कत यह है कि सरकार की मंशा और अधिकारियों की एग्जीक्यूशन में जो अंतर होता है ना, उसी के बीच में हमारे समाज के लाखों युवा झूलते रहते हैं। चाहे वो बात बेरोजगारी की हो, चाहे करप्ट सिस्टम की हो, परीक्षाओं की लेट लतीफी की हो, या तमाम चीजें। सरकार चाहती है कि अच्छा करें, पर सिस्टम जो है उसको जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को, विकास जी और ओम प्रकाश जी, यही कहूंगा कि संघर्ष के इस दौर में एक साथ बने रहिए, क्योंकि आप डीएड और बीएड नहीं, आप इस प्रदेश के भविष्य हैं। कांग्रेस से मैंने अपील की है कि अपनी लीगल टीम को भेजिए, जरा इनको कुछ मदद कर सकें। और बीजेपी से राजीव जी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो आश्वासन आप यहां दे रहे हैं ना, ऑफिशियली कैमरे के सामने वहां दिला दीजिए। ठंड में बच्चे बैठे हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं, बहरें बैठी हुई हैं, आप महतारी वंदन की बात करते हैं, और ये हमारी बहनें नहीं दिखती, लाडली लक्ष्मी हम बोलते हैं, घर की बिटिया बोलते हैं। हमारे घर की बिटिया अगर एक दिन अगर बाहर रह जाए, रात को 1 घंटा लेट हो जाती है, तो पूरा परिवार उथल पुथल हो जाता है। सर, ये लोग पानी में खड़े हैं, वहां खड़े हैं, थोड़ा सा मानवता दिखाइए। और अधिकारियों को बोलिए कि भाई आप, मैं बोलता हूं ना, मेरे पास तो सीधा आप अधिकारियों को बोलिए कि जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आप लोग घर नहीं जाएंगे, ऑफिस में बैठे रहिए। जब मेरे प्रदेश के डीएड वाले 20 दिन अनशन कर सकते हैं, डीएड वाले 12 दिन से कर रहे हैं, तो बैठा दीजिए ना 3 दिन अधिकारियों को कि आप ऑफिस से निकलेंगे ही तब जब सॉल्यूशन देंगे। 3 घंटे में सॉल्यूशन ना आ जाए तो बोलिएगा। सिस्टम पता नहीं क्यों ऐसा बना रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, लेकिन उम्मीद करूंगा और वादा करूंगा कि यह लड़ाई जारी रहेगी न्यूज़ 24 पर, जब तक बीएड और डीएड दोनों ही शिक्षकों को हमारे सम्मान पूर्वक उनका हक नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि किसी की नौकरी छीनिए, कोर्ट ने कहा यह विसंगति थी, इसे ठीक कीजिए, इनको नौकरी दीजिए। यह नहीं कहा कि दूसरों को नौकरी से निकालिए। 50,000 से ज्यादा वैकेंसी हैं, समायोजन कीजिए, सिर्फ शिक्षकों की हैं, दूसरे विभाग में भेज दीजिए। नहीं पढ़ाना मत पढ़ाइए, क्लर्क बना दीजिए, फाइलें लिखवाइए, जो करना कराइए, पर नौकरी दीजिए। 1 लाख नौकरी का वादा था, 3,000 पे आके क्यों अटके? बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी। नमस्कार नितिन जी, राजीव जी, विकास जी, ओम प्रकाश साहू जी, दर्शकों का भी शुक्रिया, नमस्कार।